Hello students and welcome to the chemistry class once again. Today we will be studying reactions of alcohol. सबसे पहला जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन विथ एसिटिलीन. CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन के साथ अल्कोहल का कॉम्बिनेशन और मरकरी उत्प्रेरक मरकरी यौगिक उत्प्रेरक की उपस्थिति में mercury compound as a catalyst are used in this particular reaction. So let us see. Combination of acetylene takes place in the presence of mercury compounds as catalyst. तो जो अल्कोहल के साथ कॉम्बिनेशन होता है एसिटिलीन का इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी कंपाउंड्स कैटलिस्ट और इस तरह से एसिटल मिलता है. एसिटल में देखिए एक ही कार्बन पर दो एल्कोक्साइड ग्रुप जुड़े हुए हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज एसिटल. इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम एल्कोक्साइड की उपस्थिति में ये पोटेशियम OR एल्कोक्साइड. तो पोटेशियम एल्कोक्साइड की उपस्थिति में एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर उच्च ताप और दाब में विनाइल ईथर्स आर ऑब्टेन्ड. विनाइल ईथर की प्राप्ति होती है. For example, when acetylene is passed through methanol, एसिटिलीन को मिथेनॉल के में से पास किया जाता है एट 160 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ टेम्परेचर आप लिख सकते हैं इस जगह पे 160 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ 1 to 2% पोटेशियम मिथॉक्साइड. ये पोटेशियम मिथॉक्साइड की उपस्थिति में एसिटिलीन को मिथेनॉल से पास किया जाएगा 160 से लेकर 200 160 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड में एंड अंडर प्रेशर और दाब. यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ लिखिएगा जस्ट प्रिवेंटिंग बॉइलिंग कि इतना गर्म किया जाए या इतना प्रेशर रखा जाए कि बॉयल ना हो वो रिएक्शन मिक्सचर अभिक्रिया मिश्रण में उबाल नहीं आए तो विनाइल ईथर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है. सो लेट अस सी हाउ इट हैपन्स. ये रहा एसिटिलीन का मॉलिक्यूल. इसका जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आप इधर एक कार्बन पर शिफ्ट कीजिए तो जो पहला अटैक होगा वो इस एल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल का एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस वाले कार्बन पर और जिसकी वजह से CH के साथ OCH3 बॉन्ड इस तरह से बनेगा. सो यू कैन शो लाइक दिस. और इस तरह से ये है आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक. टेम्परेचर है यहाँ पर 200 डिग्री. इसके अलावा है यहाँ पर प्रेशर. तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक ये इंटरमीडिएट कैटायनिक इंटरमीडिएट एनायनिक इंटरमीडिएट बना. C के ऊपर माइनस चार्ज है. एनायनिक इंटरमीडिएट बना कार्बन आयन और उसके ऊपर अब मिथेनॉल का के हाइड्रोजन का अटैक होगा और ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक. तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं आप इलेक्ट्रोफिलिक अटैक. जैसे हमने यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक लिखा है यहाँ पर आप इलेक्ट्रोफिलिक अटैक लिख सकते हैं. इस चीज़ से ये भी साबित होती है बात कि जो अल्कोहलिक मॉलिक्यूल है वो वीक एसिड है और फेवरेबल कंडीशन हो क्योंकि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर या इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र बना है. तो ये हाइड्रोजन आयन के निष्कासन के लिए या हाइड्रोजन आयन को यहाँ से लीव करने के लिए निकल जाने के लिए फेवरेबल कंडीशन बनाता है. तो इन दिस केस अल्कोहल एक्ट्स एज अ वीक एसिड. जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा वो है CH2 क्योंकि यहाँ CH पर एक और हाइड्रोजन जाके जुड़ा तो ये CH2 और डबल बॉन्ड CHOCH3 ये है विनाइल ग्रुप और विनाइल ग्रुप का ईथर. तो ये विनाइल ईथर हमको प्राप्त हुआ एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन और इसके साथ ही मिला हमको CH3O- जो कि यहाँ रह जाता है क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन को छोड़कर जाता है. तो CH3O-. देखिए जो कैटलिस्ट पहले स्टेप में यूज़ हुआ था वो आखिरी स्टेप में वो कैटलिस्ट हमको वापस मिल जाता है. और आपको मालूम है कि कैटलिस्ट का यही काम है कि अभिक्रिया को स्टार्ट कर दे और अंत में वो
कैटलिस्ट अनयूज्ड या वैसे का वैसा हमको वापस मिल जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। दिस इज द नेक्स्ट रिएक्शन ऑन योर स्क्रीन। Reaction of Grignard reagent and alcohol. Alcohols yield alkanes with Grignard's reagent. अल्कोहल जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ये रहा अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एल्केन प्रदान करते हैं। इस तरह से ये रिएक्शन है। दिस रिएक्शन शोज दैट अल्कोहल इज़ अ कंपाउंड विद एक्टिव हाइड्रोजन। इस अभिक्रिया से ये पता पड़ता है कि जो अल्कोहल है वो एक एक्टिव हाइड्रोजन वाला यौगिक है। अब एक्टिव हाइड्रोजन किसे कहते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को कहते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, खासकर मेनली इन ऑर्गेनिक, स्पेशली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट हाइड्रोजन विच कैन बी टेकन आउट एज H+। तो वह हाइड्रोजन कार्बनिक यौगिक का जिसको H+ के रूप में निष्कासित किया जा सकता है। आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो कार्बन का नेचर होता है वो C- होता है, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर माइनस और मैग्नीशियम के ऊपर प्लस। यहाँ अगर आप अल्कोहल को देखें, RO के ऊपर माइनस और H के ऊपर प्लस, यानी OH बॉन्ड जो है वो एक पोलर बॉन्ड है। और पोलर बॉन्ड होने की वजह से फेवरेबल कंडीशन में, अगर उपयुक्त तो उसको मौका मिले, कंडीशन मिले, तो ऐसी स्थिति में OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल आता है। तो आप यहाँ देखिए कि ये जो CH3 जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है या पार्शियल माइनस चार्ज होता है इस बॉन्ड के अंदर, या टोटल माइनस चार्ज, कंप्लीट माइनस चार्ज होता है, उस माइनस चार्ज के साथ इस H+ का बॉन्ड बना और CH3+ बना। और एल्कोक्साइड आयन RO-, क्योंकि CH3- से स्ट्रॉन्ग एनायन है, न्यूक्लियोफाइल है, तो इसीलिए उसने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CH3- को रिप्लेस कर दिया और हमें नया जो ऑर्गेनोमेटालिक ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड मिला वो है MgORI, और इसी के साथ हमें मिला एल्केन CH3I। तो CH3 की जगह कोई और एल्काइल ग्रुप हो सकता है, R' हो सकता है। तो R' अगर यहाँ होगा तो यहाँ R'H, किसी भी हालत में ये एल्केन होगा। दिस रिएक्शन शोज दैट अल्कोहल इज़ अ कंपाउंड विद एक्टिव हाइड्रोजन। इससे ये साबित होता है कि अल्कोहल का OH हाइड्रोक्सी समूह का जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव है, यानी H+ के रूप में निष्कासित किया जा सकता है। ये जो विधि है, ये जो प्रोसेस, ये जो रिएक्शन है, this method is the basis of Zerevitinov's method to determine एक्टिव हाइड्रोजन्स। ये जो विधि है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड का रिएक्शन करा और हमको मीथेन मिला। यहाँ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया उसमें जो एल्काइल ग्रुप होगा वो स्पेशली CH3 ग्रुप होगा। स्पेशली CH3 ग्रुप का मीन्स खास विशेषता से उसको CH3 ग्रुप लिया जाएगा। और उसके बाद इन दिस मेथड द अमाउंट ऑफ मीथेन, क्योंकि इसमें CH3H मीन्स व्हाट, CH4, तो मीथेन निकल रहा है। हमने कोई और ग्रुप लिया होता तो मीथेन की जगह कुछ और ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला यौगिक निकलता, लेकिन मीथेन का निकलने से जो एस्टिमेशन होता है, जो हम उसका मानकीकरण करते हैं वो इजी होता है। तो इन दिस मेथड द अमाउंट ऑफ मीथेन लिबरेटेड फ्रॉम नोन वेट ऑफ अल्कोहल, ज्ञात यानी नोन, ज्ञात अल्कोहल से जो मीथेन का अमाउंट निकलता है, कितना मीथेन बना है वो पता करते हैं, तो वो इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो मीथेन जितना निकलेगा और नोन ज्ञात अल्कोहल से, वो इस बात को इंडिकेट करेगा, हमें बताएगा कि अल्कोहल में कितने या इस यौगिक में कितने एक्टिव हाइड्रोजन हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इस रिएक्शन का ये इम्पोर्टेंस है। और ज़ेरेविटिनॉफ मेथड
जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे है अल्कोहल का इपॉक्साइड रिंग के साथ। सो ओपनिंग ऑफ द इपॉक्साइड रिंग, दिस इज एन एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। ये अम्ल उत्प्रेरक अभिक्रिया है। OH बॉन्ड क्लीवेज ऑफ अल्कोहल अकर्स इन दिस प्रोसेस। इस अभिक्रिया में भी अल्कोहल का जो OH बंध है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बंध है, वो टूटता है, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि हाइड्रोजन अल्कोहल का एक्टिव हाइड्रोजन है या अल्कोहल वीक एसिड प्रॉपर्टी या अम्लीय प्रॉपर्टी प्रदर्शित करता है। आइए देख लेते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन द इपॉक्साइड रिंग इज एट द ऑपोजिट साइड टू द ऑक्सीजन एटम ऑफ द इपॉक्साइड। ये देखिए, ये इपॉक्साइड रिंग है और जिस साइड इपॉक्साइड रिंग का ऑक्सीजन होगा, जाहिर सी बात है जो अल्कोहल होगा वो उसके विपरीत दिशा से ही आक्रमण कर पाएगा, क्योंकि इस जगह पे जहाँ पर ऑक्सीजन है वहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स और इपॉक्साइड ऑक्सीजन के, अल्कोहलिक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स और इपॉक्साइड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स आपस में, अगर यहाँ से अल्कोहल ने उसी दिशा से आक्रमण किया तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होगा। रिपल्शन यानी ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन के पास जा ही नहीं पाएगा, तो नया कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा, या दूसरे शब्दों में यू कैन से दैट रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इसीलिए जब अटैक होता है इपॉक्साइड रिंग पर अल्कोहल का, तो अल्कोहल का जो अटैक होगा फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन टू इपॉक्साइड ऑक्सीजन। तो पहली बात ये है। दूसरी बात देखिए, इफ़ द इपॉक्साइड इज़ अनसिमेट्रिकल, यदि जो इपॉक्साइड रिंग अनसिमेट्रिकल है, असममित है। अनसिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि इसके दोनों जो कार्बन हैं वो दोनों एक समान नहीं है। देखिए, एक पर ज़्यादा प्रतिस्थापित है और एक पर प्रतिस्थापित नहीं है, दोनों हाइड्रोजन है। इस तरह का अगर अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड हो, देन द अल्कोहल कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि ऑक्सीजन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। अटैक्स एट द ग्रेटर सब्सटीट्यूटेड कार्बन ऑफ द इपॉक्साइड रिंग। तो ये थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है कि भाई ऐसा क्यों? क्योंकि इपॉक्साइड रिंग में जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है वहाँ पर जो है अल्कोहल जो है अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफाइलिक अटैक वहाँ क्यों करेगा? क्योंकि ये दो CH3 ग्रुप्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं इस कार्बन के ऊपर, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो हमको ये लग सकता है कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इस कार्बन पे नहीं होकर इस कार्बन पर अल्कोहल का ऑक्सीजन का, अल्कोहल के ऑक्सीजन का यहाँ पर आक्रमण होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये रीज़न इंडक्टिव इफेक्ट वाला नहीं है। रीज़न ये है कि जब ये अल्कोहल का ऑक्सीजन ज़्यादा प्रतिस्थापित कार्बन के ऊपर, इपॉक्साइड के ज़्यादा प्रतिस्थापित कार्बन के ऊपर एक्सक्यूज़ मी आक्रमण करता है, तो जो बनने वाला मध्यवर्ती होता है वो टर्शरी कार्बोनियम आयन या सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स हों, प्रतिस्थापी हों, तो टर्शरी कार्बोनियम आयन, अगर एक प्रतिस्थापी यहाँ लगा हुआ हो तो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन की तरह व्यवहार करता है। और आपको मालूम है कि जो इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन होते हैं उनका स्थायित्व या उनकी स्टेबिलिटी इस प्रकार से है कि टर्शरी कार्बोनियम आयन इज़ मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी कार्बोनियम आयन एंड सेकेंडरी कार्बोनियम आयन इज़ मोर स्टेबल दैन द प्राइमरी कार्बोनियम आयन। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो मध्यवर्ती बना है वो टर्शरी कार्बोनियम आयन को रिजेंबल या उससे मिलता जुलता है, इसीलिए जो अल्कोहलिक ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस कार्बन पर होगा। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के नज़रिए से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप बहुत अच्छा आंसर अपने ग्रेजुएशन में लिखना चाहते हैं, फुल मार्क्स पाना चाहते हैं, तो इस तरह का आंसर आपको न केवल उसी आंसर में बल्कि दूसरे आंसर्स में भी
इसके इम्प्रेशन की वजह से नंबर ज़्यादा दिलाएगा। तो खैर चलो अब देखते हैं कि ये रहा इपॉक्साइड आयन, ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है जैसे कि हमने आपको बताया था। तो ये प्रोटॉन गया ऑक्सीजन के ऊपर, प्रोटोनेशन हुआ, और ये देखिए प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन के अब 3 बॉन्ड्स हो गए। अब इसके ऊपर हुआ एल्कोहलिक ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और ये देखिए इस तरह से ऑक्सीजन का यहाँ पर अटैक हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन टू इपॉक्साइड ऑक्सीजन एंड ऑन द कार्बन विच हैज़ मोर सब्सिट्यूएंट, उस कार्बन पर जिस पे ज़्यादा प्रतिस्थापित लगे हुए हैं। अब ये देखें कि ये इसके अटैक के साथ ही ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो आंशिक है, टूटने को होता है, और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये इपॉक्साइड रिंग का प्रोटोनेशन के बाद ये बॉन्ड वीक हो जाता है, टूटने को होता है। अब इसके बाद देखिए जो यहाँ पर आक्रमण हुआ तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने लिए और OH में कन्वर्ट हो गया, और विपरीत दिशा से अल्कोहल का मॉलिक्यूल जो हमने रेड कलर से दिखाया है ताकि आपको समझ में आए, ये मैकेनिज्म अच्छा समझ में आए, इस तरह से यहाँ पर ऐड हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर हो गए 3 बॉन्ड्स और ऑक्सीजन पर आ गया प्लस चार्ज, कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं क्योंकि इसके 4 बॉन्ड्स हैं। अब यहाँ पर OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपनी ओर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को आकर्षित इसने कर लिया, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया, जिसकी वजह से H प्लस निष्कासित या यहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, और जो हमें मिला वो है कार्बन के ऊपर OMe, और ये विपरीत दिशा से Me इज़ CH3 मिथाइल ग्रुप। तो इस तरह से इपॉक्साइड रिंग जो है वो टूट जाता है और इस तरह से अल्कोहल उसके साथ जुड़ जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ फॉस्फोरिक एसिड्स। फॉस्फोरिक एसिड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन देखिए, इसमें भी जो है OH बॉन्ड टूटता है। एस्टर्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड्स आर इम्पॉर्टेंट इन बायोकेमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बनने वाले जो अल्काइल फॉस्फेट्स होते हैं वो बायोकेमिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये देखिए वो फॉस्फोलिपिड्स में, न्यूक्लिक एसिड्स में या ATP में जो है वो ये अल्काइल हाइड्रोजन फॉस्फेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इनकी स्टडी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि हम हमारे DNA RNA या ATP जिससे हमें एनर्जी स्टोर होता है, या फॉस्फोलिपिड्स में जो है ये फॉस्फोरिक एसिड के जो कंपाउंड्स हैं वो काम आते हैं या स्ट्रक्चर में उनके प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखिए अल्कोहल के साथ फॉस्फोरिक एसिड का रिएक्शन हुआ, वाटर एलिमिनेट हुआ और HOH यहाँ से ये निकला और ये RO जाके फॉस्फोरस के साथ जुड़ा। पहले अल्कोहल मॉलिक्यूल के जुड़ने के साथ जो मिला अल्काइल डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट कहा जाता है। एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल अगर इससे जुड़े उसी तरह से RO ग्रुप फॉस्फोरस से जुड़ जाएगा और OH और H यानी एक और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होगा और विलोपित होगा, और फिर आपको मिलेगा डाई अल्काइल हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसी तरह से तीसरे मॉलिक्यूल के अल्कोहल मॉलिक्यूल का डाई अल्काइल हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ संघनित होने पर -H2O आप यहाँ लिख सकते हैं। ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, संघनन अभिक्रिया, इस एरो के नीचे, रिएक्शन एरो के नीचे, जो कि आपके आंसर को ज़्यादा सुंदर बनाएगा। और इसी तरह से ट्राई अल्काइल हाइड्रोजन फॉस्फेट तीसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के इसमें जुड़ने पर मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको आज के सारे रिएक्शंस समझ आए होंगे। Thank you for being with me. If you have any problem, contact me personally.